नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। शहीद विक्की पहाड़े का पार्थिव शरीर छिंदवाड़ा पहुंच चुका है और पुंछ आतंकी हमले में शहीद हुए विक्की पहाड़े को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी जा रही है। आपको बता दें कि सेना के विशेष विमान से इस वीर सपूत का पार्थिव शरीर पहुंचा पैतृक गांव, जहां पर अंतिम संस्कार किया जाएगा और सैन्य सम्मान के साथ विदाई दी जाएगी वीर शहीद विक्की को। और यहां पूरे सैन्य सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। अमर शहीद विक्की पहाड़े के पार्थिव शरीर को लेकर सेना के अधिकारी उनके घर पहुंचे और यहां पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें कि जम्मू में हुए आतंकी हमले में विक्की पहाड़े शहीद हुए थे और अब पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और सेना के वायुसेना के जवान उनका पार्थिव शरीर लेकर उनके घर पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी छिंदवाड़ा के लिए रवाना हुए हैं और छिंदवाड़ा पहुंचेंगे अब से कुछ ही देर में, जानकारी मिल रही है। तो पुंछ में हुए आतंकी हमले में विक्की पहाड़े ने शहादत पाई और इस शहादत के लिए छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश, पूरा देश उनका सदैव ऋणी रहेगा। और एक छोटे मासूम बच्चे के पिता, एक पत्नी के पति और एक माँ के बेटे, एक पिता के बेटे अपने कर्तव्य की राह पर अपनी कर्तव्य निष्ठा का प्रदर्शन करते हुए, देशभक्ति का प्रदर्शन करते हुए देश के लिए शहीद हो गए और पीछे छोड़ गए एक परिवार जो नम आंखों से भावभीनी श्रद्धांजलि उन्हें दे रहा है। और छिंदवाड़ा के जाबाज वीर सपूत को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी जा रही है। राजेश हमारे सहयोगी इस वक्त छिंदवाड़ा से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। राजेश, विक्की पहाड़े का अंतिम संस्कार कितने बजे किया जाना है और क्या कुछ डिटेल्स मिल पा रही हैं? ये देखिए, अभी विक्की पहाड़े का जो शव है, शहीद विक्की पहाड़े का, अभी आया हुआ है। अभी उन्हें घर ले जाया गया है। सुसज्जित वाहन तैयार किया गया था, क्योंकि छिंदवाड़ा जिले की माटी का सपूत है और ये बड़ी घटना है। शहीद के तौर पर पूरा सम्मान उन्हें दिया जा रहा है। जगह जगह पूरे शहर को सजाया गया है ताकि शहीद के सम्मान में कोई कमी ना हो। उनके निवास पर भारी भीड़ मौजूद है। उनकी जो अंतिम यात्रा है उसका रोड मैप तैयार किया गया है ताकि शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए मोक्षधाम तक पहुंचा जा सके। तो शहर के लोगों की ये कल से मांग थी कि हमें उनके दर्शन हो जाएं, स्वागत कर दें उनकी अंतिम यात्रा का। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन मार्गों को पुलिस और अधिकारियों ने तय किया है कि विभिन्न मार्गों से होते हुए मोक्षधाम के लिए ले जाया जाएगा। तकरीबन 3 से 4 बजे का टाइम रहेगा जब उनका अंतिम संस्कार होगा। अभी सीएम जो हैं अभी पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री मोहन यादव, वो भी उनके निवास पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और कौन कौन पहुंचने वाले हैं यहाँ पर? ये देखिए, अभी जो है केवल मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं। इसके अलावा स्थानीय तौर पर कांग्रेस के पूरे विधायक हैं, कांग्रेस के जनप्रतिनिधि हैं, भाजपा के नेता शामिल हैं, अधिकारी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त और कोई फिलहाल बड़ा नेता यहाँ पर मौजूद नहीं है। जी राजेश, आप नजर बनाए रखिएगा, फिर लौटेंगे आपके पास। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें शहडोल से खबर, जहां एएसआई हत्याकांड मामले में बड़ा एक्शन। एएसआई की हत्या के मामले में फरार तीसरा आरोपी भी गिरफ्तार। आरोपी ट्रैक्टर मालिक सुरेंद्र सिंह को अरेस्ट कर लिया गया और 2 अन्य आरोपियों की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। फरार वारंटी को पकड़ने गए एएसआई की हत्या हुई थी। दरअसल एएसआई महेंद्र बागड़ी को ट्रैक्टर से कुचलकर उनकी हत्या कर दी गई थी और तीसरा जो आरोपी इसका फरार था, जो ट्रैक्टर मालिक बताया जा रहा है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। वारंटी को पकड़ने के लिए गए एएसआई महेंद्र बागड़ी की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी गई थी और इस हत्याकांड में शामिल पहले 2 आरोपियों को और अब एक जो प्रमुख यानी
जो इस ट्रैक्टर का मालिक है उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सौरभ हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। सौरभ, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं अभी सुरेंद्र बागड़ी की हत्याकांड से जुड़े मामले में? इस पूरे मामले में पुलिस ने जो तीसरा मुख्य आरोपी था सुरेंद्र सिंह, उसको गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि यही जो है जो मुख्य आरोपी था और मास्टरमाइंड यही था। इसको देर रात गिरफ्तार किया है। एडीजीपी ने इस पर 30,000 का इनाम भी घोषित किया था। वहीं जो दोनों आरोपी हैं, सुरेंद्र और उसका बेटा आशुतोष, इन दोनों के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई भी प्रस्तावित की गई है। इसके अलावा एसपी ने एक बड़ी कार्रवाई की है। व्यवहारी टीआई मुन्नालाल रहंग डाले, उनको भी लाइन अटैच कर दिया है। यह पूरा घटनाक्रम व्यवहारी थाना अंतर्गत ही था, जिसके बाद यह कार्रवाई हुई है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। पुत्र के भविष्य की दृष्टि से, चूंकि बहुत छोटा बालक है, हम सब मिलकर एक तरह से हमारा ही बालक है, शासन चिंता करेगा। उनके नाम पर स्मृति द्वार, प्रतिमा या वार्ड का नाम जो भी चाहेंगे, मैंने कलेक्टर से कहा कि वो जो भी होगा यहाँ के लोगों से चर्चा करके उसका रास्ता निकाले। नगर निगम की भी हमारे नेता प्रतिपक्ष भी बैठे और हम सब भी तैयार है। सरकार अपने बहादुर की शहादत को बेकार नहीं जाने देगा, उसको स्मरण रखेगा, फिर स्थायी बनाएगा। मेरी अपनी ओर से पुनः शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना भी है और बाबा महाकाल से कामना करता हूँ कि विक्की पुनः हमारे बीच आए और देश सेवा के पूरे पुराने संकल्प को फिर पूरा करने के लिए अपने लिए वो दिशा में कदम बढ़ाए। ओम सीएम साहब, पंजाब के पूर्व सीएम चन्नी ने कहा है कि राजनीतिक स्टंट है, सेना पर उन्होंने फिर सवाल किया, मतलब जो शहादत हुई। मैं मान के चलता हूँ कि सेना की शहादत पे कांग्रेस। और बढ़ते हैं आगे, अब बात करेंगे कल होने वाले चुनाव की। मध्य प्रदेश में तीसरे चरण की 9 लोकसभा सीटों पर मतदान कल होगा, जिसमें मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल, राजगढ़ और बैतूल सीटों पर लोकसभा का चुनाव होना है। विदिशा, राजगढ़ जैसी हाई प्रोफाइल सीट्स भी इसमें शामिल हैं, गुना जैसी सीट इसमें शामिल हैं। और इन सीटों पर यानी कुल मिलाकर तीसरे चरण की 9 सीटों पर 1,77,52,583 मतदाता रजिस्टर्ड हैं, जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, वोट डालेंगे। आपको बता दें कि ये जो पूरा तीसरा चरण है मध्य प्रदेश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें कई हाई प्रोफाइल सीट्स भी हैं, जिसमें कि 2 पूर्व मुख्यमंत्री और एक वर्तमान केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। और इन 3 सीटों के साथ ही कुल मिलाकर 9 सीटों पर वोट डाला जाना है, जिसमें कि ये 9 सीटें मुरैना की, भिंड, ग्वालियर की, गुना लोकसभा, सागर लोकसभा, विदिशा, भोपाल, राजगढ़ लोकसभा और बैतूल लोकसभा सीट पर मतदान होना है। तो ये वो सीटें हैं जहां पर कल वोट डाला जाना है। और इसमें भी जो ज़्यादा चर्चित सीटें रहेंगी अपेक्षाकृत, वो कारण उसका ये है कि गुना से खुद भारतीय जनता पार्टी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनावी मैदान में उतारा है, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं और काफ़ी चर्चित चेहरा हैं। साथ ही विदिशा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री और लंबे समय तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। और राजगढ़ से दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि बार बार ये कह रहे हैं कि उनका ये आखिरी चुनाव है। और देखना ये होगा कि इन सभी सीटों पर जो 1,77,52,583 मतदाता हैं, वो किसके पक्ष में फैसला करते हैं। मध्य प्रदेश में तीसरे चरण की 9 लोकसभा सीटों पर मतदान कल होना है और इसकी तैयारियां लगभग मुकम्मल कर ली गई हैं। और आपको बता दें कि इन सीट्स के लिए जो मतदान होगा, आज मतदान केंद्रों के लिए मतदान दल रवाना कर दिया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान केंद्रों तक मतदान सामग्री भेजी जा रही है। 4 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं हम, जहां मतदान दलों को रवाना करने के पहले की तैयारी क्या रही। मुरैना, भोपाल, आगर मालवा और शिवपुरी से ये 4 तस्वीरें, जहां पर
मतदान दलों को रवाना किया जा रहा है पोलिंग बूथ्स के लिए। एक तरफ भोपाल में सभी जो सामग्री है वो वितरित की गई है और कल की होने वाली वोटिंग को लेकर तैयारी की गई है। ये तो मध्य प्रदेश की बात थी और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां कल 7 सीटों पर वोट डाले जाने हैं, जिसमें 1,39,00,000 से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। पोलिंग बूथ्स पर मतदान दल रवाना हो रहे हैं। सुरक्षा बलों की 202 कंपनीज तैनात होंगी। आपको बता दें कि 15,701 मतदान केंद्रों पर बूथ्स पर वोटिंग होनी है। 1,072 संवेदनशील हैं, जिसमें अति संवेदनशील 52 मतदान केंद्र हैं। 7,887 मतदान केंद्रों की वेबकास्टिंग भी निर्वाचन आयोग करेगा। मध्य प्रदेश में कल तीसरे चरण का मतदान है और इसके लिए पोलिंग पार्टियों के रवानगी का सिलसिला जारी है। अब इन्हीं मतदान कर्मचारियों में एक महिला कर्मचारी इन दिनों काफी चर्चा में है, जिनका नाम है डॉक्टर दीपाली शेथे, जिन्हें हरदा में पिंक बूथ पर तैनात किया गया है। इनका अंदाज, इनका लुक काफी चर्चा में रहता है। पहली बार चुनावी ड्यूटी इनकी लगी है। महिला मतदान कर्मचारी का कहना है कि वो अपना काम पूरी निष्ठा के साथ करेंगी। है तो शासन के अधीनस्थ जो भी हमें सेवाएं दी जाती है, जो भी नियम और रेगुलेशंस के अंतर्गत सारे काम किए जाते हैं, हमें शासन ने निर्देश दिए है कि हमें मतदान में अपनी सेवाएं देना है, इसलिए आज हम यहाँ ड्यूटी के लिए आए हैं। आपके लुक को लेकर भी चर्चा हो रही है। बस मैं तो ऐसी हूँ सर। और पिछले 2 चरणों में कम मतदान प्रतिशत के बाद कई संस्थानों ने वोट प्रतिशत को बढ़ाने को लेकर पहल की है और तीसरे चरण में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए नए नए तरीके निकाले जा रहे हैं। भिंड में होटल संचालकों ने वोटर्स को खाने पर 10% का ऑफ यानी छूट देने की बात कही है, तो वहीं भिंड में व्यापार मेले के झूले पर प्रति टिकट 10 रुपए की छूट दी गई है। डॉक्टर ने भी अपने प्राइवेट क्लिनिक में मरीजों को छूट दी है और इसके लिए वोट करने की अपील की है। उंगली पर लगी स्याही दिखा करके ये लाभ ले सकेंगे आप। मतदान करके जो लोग आएंगे भिंड मेले में, जो छूट हमने दी है 7 दिन के लिए, 7 दिन तक छूट चलेगी। एक तो मेले के जितने झूले हैं उनको 10 रुपए पर टिकट पे कम होगा से मतदान को उंगली दिखाने पर। दूसरा, हमारे व्यापारियों ने भी कई चीजों में छूट कर दी है। और लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए मतदान की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कल मतदान होना है और इसके लिए सामग्री का वितरण भी चल रहा है। सुबह से ही मतदान दलों और अधिकारियों को सामग्री वितरित की जा रही है। और बता दें कि मध्य प्रदेश की 9 लोकसभा सीटों पर कल वोट डाले जाने हैं। 7 मई को तीसरे चरण के लोकसभा चुनावों के लिए मतदान होना है। चुनाव प्रशासन मतदान के लिए अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। आज जो चुनाव में लगे हुए कर्मचारी हैं उनको चुनाव सामग्री का वितरण, मतदान सामग्री का वितरण किया जा रहा है। राजधानी भोपाल के लाल परेड मैदान से ये जो चुनाव सामग्री है उसका वितरण यहां पर किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की 9 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। सभी दल 9 लोकसभा सीटों में मतदान के लिए अब रवाना होने लगे हैं। 20,456 मतदान केंद्रों पर वोट जो हैं वो इन 9 सीटों पर डाले जाने हैं। वहीं भोपाल संसदीय सीट की अगर बात करें तो 2000 से अधिक मतदान केंद्र यहां पर होंगे। सुबह 7 बजे से मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू होनी है और भोपाल में 18,000 कर्मचारी चुनावी ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। कर्मचारियों के दल को लाल परेड मैदान से
500 बसों के जरिए मतदान केंद्र तक पहुंचाने का काम किया जाएगा और इस दौरान ट्रैफिक समेत अन्य व्यवस्थाओं का जिम्मा जो है वो पुलिस प्रशासन ने संभाला हुआ है। तो बड़े पैमाने पर जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स हैं और जो चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारी हैं वो अपनी अपनी सामग्री को यहां से ले रहे हैं और मतदान केंद्रों पर पहुंचेंगे। वहां पर इन सामग्रियों को जो गाइडलाइंस है उनके अनुसार व्यवस्थित रखा जाएगा ताकि कल मतदान की पूरी प्रक्रिया जो है वो अपने समय पर शुरू हो चुके। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष सेंगर के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। और मैहर में किसान की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। दरअसल सब्बल से पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी गई और इस हमले में पत्नी और 2 बच्चे भी गंभीर रूप से घायल हो गए। खेत में सोते वक्त इस पर हमला हुआ था। आरोपियों की तलाश की जा रही है। सब्बल से मारकर उसकी हत्या कर दी गई और आपको बता दें कि किसान की सब्बल से मारकर हत्या किए जाने का ये मामला सामने आया और कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर क्या वजह रही कि ऐसा किया गया। शिवेंद्र बघेल हमारे सहयोगी जुड़ के हमारे साथ उनसे बात करेंगे, जानेंगे। शिवेंद्र, कोई कारण अब तक सामने आया इस हत्या का? तो देखिए, इसमें कोई कारण अभी तक सामने नहीं आया है। ये जो शंभू पटेल है, किसान है, लगभग 55 साल की इनकी उम्र है। ये अपने खेत में सब्जी भाजी के काम करते थे और जंगली जानवरों से बचाने के लिए रात को अपने पंप हाउस में ही सो रहे थे। तभी आधा दर्जन हमला पर इनके ऊपर लाठी डंडों से प्रहार किया। शोर शराबा सुनकर पड़ोस की रहने वाली अनारकली नाम की महिला और 2 नाबालिग बच्चे भी शोर शराबा सुनकर बचाने का प्रयास किया, जिन पर भी गंभीर रूप से हमला किया गया है। तीनों की हालत गंभीर है, जिनको सतना जिला अस्पताल रेफर किया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। और पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करके अज्ञात आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है और फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। लेकिन इस पूरे मामले में की वजह क्या है, इस तरह से हमला हुआ, हत्या की गई और बाकी लोगों पर हमला हुआ, इसके ये अभी अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। शिवेंद्र, पुलिस क्या कह रही है? देखिए, पुलिस ने जो घायल महिला है उससे बयान दर्ज किया है। महिला ने भी इस बात से इनकार किया है कि वो किसी भी आरोपी को पहचानती है, लेकिन उसके बताए अनुसार 6 की संख्या में आरोपी थे जो कि लाठी डंडे से लैस थे और उन्होंने हमला किया है। और हत्या की वजह पुरानी रंजिश की संभावना पुलिस मान रही है और इसी एंगल पर अपनी तफ्तीश कर रही है। नजर बनाए रखिएगा शिवेंद्र, आगे डिटेल्स लेंगे आपसे। और अगली खबर जबलपुर से, जहां मर्डर मिस्ट्री का खुलासा हुआ। दरअसल यहां जानकारी यह मिल रही कि पति ने ही अपनी गर्भवती पत्नी की हत्या की साजिश रची थी और ये सब कुछ अवैध प्रेम संबंधों को बचाने के लिए किया गया। 24 घंटे के अंदर पुलिस ने इसका खुलासा किया है। दोस्त के साथ मिलकर यह हत्या करवाई और पत्नी की हत्या ससुराल जाते समय कराई गई। ससुराल जाते समय लूट का एक ड्रामा रचकर हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया और पत्नी की हत्या का पूरा खुलासा पुलिस ने किया। और अब चुनाव 24।